हेलो एवरीवन, मेरा नाम हुआ नाजिश इकबाल और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग बाइनरी ट्री के अंदर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्री बना लेते हैं, बाइनरी ट्री बना लेते हैं हम लोग। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने एक बाइनरी ट्री बना लिया है और इस ट्री के अंदर 5 नोड्स हैं और जो सबसे ऊपर वाला नोड है वो हमारा रूट नोड है। अब हम लोग को समझना है कि आखिरकार पोस्ट ऑर्डर होता क्या है। तो पोस्ट ऑर्डर बेसिकली एक ट्रैवर्सल होता है जो बाइनरी ट्री के अंदर परफॉर्म होता है। बाइनरी ट्री के अंदर अलग अलग तरह के ट्रैवर्सल्स परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और लेबल ऑर्डर ट्रैवर्सल। इस वीडियो में हम लोग पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारा ये बाइनरी ट्री है। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल में जो ये वर्ड आया पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, कोई भी चीज़ जो बाद में हो। तो यहाँ पे पोस्ट किस चीज़ को रेफरेंस कर रहा है? पोस्ट बेसिकली रेफरेंस कर रहा है रूट नोड को। अगर ये प्री ऑर्डर होता तो प्री किसको रेफर करता? रूट नोड को। और इन ऑर्डर होता तो इन मतलब कि किसी दो चीज़ के बीच में, तो वो भी रूट को करता। तो पोस्ट मतलब कि रूट हमारा बाद में आएगा, लेकिन हमको पता है कि लेफ्ट सब ट्री और उसके बाद राइट सब ट्री आएगा और फिर आएगा रूट। तो बेसिकली 3 ऑपरेशन ये जो हैं, ये 3 ऑपरेशन लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट नोड, राइट सब ट्री ऑफ रूट नोड, मतलब कि रूट नोड का जो लेफ्ट सब ट्री है, पहले हम लोग उन सारे सब ट्रीज के जितने भी नोड्स उसके अंदर आते हैं उसको प्रिंट करेंगे। फिर रूट के जितने राइट साइड में नोड्स आते हैं, मतलब कि राइट सब ट्री के अंदर जितने भी नोड्स आते हैं उनको प्रिंट करेंगे और उसके बाद हम लोग रूट को प्रिंट करेंगे। तो इसलिए जो रूट हमारा वो बाद में आ रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है। ये जो है लेफ्ट, राइट, रूट, ये क्या है? ये बेसिकली एक ऑपरेशन, 3 ऑपरेशंस है अलग अलग, और ये तीनों ऑपरेशंस हर नोड के ऊपर परफॉर्म होंगे। तो इस बाइनरी ट्री के अंदर हमारे पास 5 नोड्स हैं और पांचों नोड्स के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी नोड के अंदर तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं, तो मान लीजिए कि अगर इस नोड के ऊपर तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म हो जा रहे हैं, लेफ्ट, राइट और रूट, तो ये नोड का काम खत्म हो जाएगा और ये नोड अपने पेरेंट के पास चला जाएगा। तो आप जानते हैं कि इस नोड का पेरेंट कौन है? ये वाला नोड है। तो ये उस नोड के पास वापस चला जाएगा। इन सारों चीज़ों, इन सारे थ्योरीज को हम लोग कोड करके देखेंगे पाइथन लैंग्वेज में, जो कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ कोड के लिए। तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, करंट नाम का। करंट नाम का एक वेरिएबल है हमारे पास। तो मान लीजिए कि करंट नाम का एक वेरिएबल है हमारा, और हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि वेरिएबल अभी मेरा नोड इस नोड को पॉइंट कर रहा है, रूट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग रूट नोड की वैल्यू प्रिंट नहीं करेंगे। पहले हम लोग रूट नोड के लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं, तो रूट नोड के लेफ्ट सब ट्री में आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा रूट नोड का लेफ्ट सब ट्री हो गया, ये हमारा हो गया लेफ्ट सब ट्री, और ये वाला हमारा हो गया राइट सब ट्री। ठीक है। तो पहले हम लोग इस नोड के, रूट नोड के सारे लेफ्ट सब ट्री के वैल्यूज को प्रिंट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसी नोड के सारे राइट चाइल्ड के वैल्यूज को प्रिंट करेंगे और उसके बाद फिर रूट नोड की वैल्यू प्रिंट करेंगे। याद रखिएगा कि एक सब ट्री अपने आप में एक ट्री होता है। तो चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि करंट अभी हमारा यहाँ है। ठीक है। तो क्या करंट के पास लेफ्ट सब ट्री है? हाँ है। तो अब हमारा ये पूरा लेफ्ट सब ट्री पहले प्रिंट होगा, तो फिर करंट हमारा यहाँ पे चला जाएगा। फिर इसको प्रिंट करने से पहले हम लोग चेक करेंगे क्या इसके पास लेफ्ट सब ट्री है? हाँ है। तो करंट हमारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद हम लोग चेक करेंगे क्या इस नोड के पास कोई लेफ्ट सब ट्री है? तो लेफ्ट सब ट्री नहीं है, मतलब इसका काम खत्म हो गया। क्या इस नोड के पास कोई राइट सब ट्री है? राइट सब ट्री भी इस नोड के पास नहीं है, तो इसका भी काम खत्म हो गया। और उसका फिर क्या करना, हमें रूट करना, मतलब कि बेसिकली वैल्यू को प्रिंट करना है इस नोड की।
तो आउटपुट में हमारा पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि मेरा आउटपुट क्या आएगा ट्रैवर्सल करने पे। तो इस नोड का लेफ्ट काम हो गया, राइट काम हो गया। अब इस नोड की वैल्यू हम लोग प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि इस नोड के सारे लेफ्ट ट्री में कोई भी नहीं है और राइट ट्री में भी कोई नहीं है। अगर राइट ट्री में या लेफ्ट ट्री में कोई भी नोड्स होते तो पहले हम उनको पूरा प्रिंट करने के बाद ही इस नोड की वैल्यू प्रिंट करते हैं। पहले लेफ्ट सब ट्री के सारे नोड्स, फिर राइट सब ट्री के। तो हम लोग 2 प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद इस नोड का तीनों काम हो गया। हम लोग इस नोड के लेफ्ट सब ट्री को चेक कर लिए हैं, राइट सब ट्री को चेक कर लिए और उसके बाद हम लोग वैल्यू को प्रिंट कर दिए। तो ये वाला काम इस नोड का पूरा खत्म हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक नोड ये तीनों ऑपरेशंस कर लेता है तो वो अपने पेरेंट्स के पास चला जाएगा। तो वापस करंट हमारा जो है वो इस पे आ जाएगा। अब हमारा करंट फिर यहाँ पे आ गया है। तो इस नोड की लेफ्ट सब ट्री का काम हो चुका है क्योंकि इस नोड जो नोड 5 है उसके लेफ्ट सब ट्री में सिर्फ एक ही नोड था जो कि था 2 और वो प्रिंट हो चुका है। लेकिन इस नोड के राइट सब ट्री में अभी एक नोड है जिसको प्रिंट होने के बाद ही हम लोग इस नोड की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो फिर करंट हमारा कहाँ आ जाएगा, क्योंकि इस नोड का राइट चाइल्ड है ये, तो करंट हमारा यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे क्या इस नोड के पास कोई लेफ्ट सब ट्री है, नहीं है, और ना ही राइट सब ट्री है। तो हम लोग इस नोड के अब डेटा को प्रिंट कर देंगे तो जो कि हो जाएगा 9। इस नोड के अंदर तीनों काम हो चुका है तो ये नोड अपने पेरेंट के पास चला जाएगा। अब इस नोड के पास हम लोग आएंगे, चेक करेंगे कि इस नोड के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो चुके हैं। तो इस नोड का लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है क्योंकि लेफ्ट के अंदर एक नोड था वो प्रिंट हो चुका है, राइट के अंदर भी एक नोड था वो भी प्रिंट हो चुका है। तो अब इस नोड की वैल्यू हम लोग प्रिंट कर देंगे। अब ये जो नोड है इसका पूरा काम हो चुका है, लेफ्ट का काम हो गया, राइट का काम हो गया और ये नोड भी प्रिंट हो गया। अभी अपने पेरेंट के पास चला जाएगा। अब हमारा करंट फिर से यहाँ पे आ गया है। अब करंट के जो है अभी जो है करंट के अंदर जितने भी लेफ्ट सब ट्री थे उनके सारे नोड्स प्रिंट हो चुके हैं। 2, 5, 9 आर दी लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द करंट नोड। तो ये सारे प्रिंट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इस नोड के पास क्या कोई राइट चाइल्ड है। हाँ है, तो करंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब इस नोड पे चेक करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है और ना ही राइट चाइल्ड है, ना लेफ्ट चाइल्ड है ना ही राइट चाइल्ड है। तो वैल्यू प्रिंट करेंगे हम लोग, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे 13। इस नोड का सारा काम हो चुका है तो ये नोड वापस कहाँ चला जाएगा, इस नोड के पास, अपने पेरेंट के पास। अब मेरा करंट यहाँ पे आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों का इस पर्टिकुलर नोड का, रूट नोड का सारा लेफ्ट चाइल्ड प्रिंट हो चुका है। इस नोड का हम लोगों का सारा लेफ्ट चाइल्ड प्रिंट हो चुका है और इसी नोड का हम लोगों का सारा राइट चाइल्ड प्रिंट हो चुका है। लेफ्ट चाइल्ड के अंदर हमारे पास 3 नोड्स थे, 2, 5, 9, वो प्रिंट हो चुके हैं और इसका राइट चाइल्ड 13 था, वो प्रिंट हो चुका है। अब हम लोग इस नोड की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे जो कि है 10। और ये जो सीक्वेंस हमारा आया, ये आया हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इस तरह से हम लोग पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल परफॉर्म करते हैं किसी भी बाइनरी ट्री के अंदर। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं और इसके बाद हम लोग तीनों का तीनों जो भी ट्रैवर्सल्स था अभी जो हम लोग पढ़े हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, इसको पाइथन के अंदर कोड करके दिखलाएंगे अलग अलग वीडियोस में, ताकि टाइम हमारा कम बचे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि मैं जल्दी से एक बना दे रहा हूँ बाइनरी ट्री। सो लेट्स से कि हमारा बाइनरी ट्री है ये 40, 30, 20, 35, 32 और ये हो गया 42। ये हमारा रूट नोड हो गया। हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं करंट नाम का। अभी करंट हमारे यहाँ पे है तो मतलब इस नोड के सारे, इस नोड के, इस पर्टिकुलर नोड के हम लोगों को सारे पहले लेफ्ट चाइल्ड को प्रिंट करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर नोड के जो लेफ्ट चाइल्ड है वो पूरा ये है और फिर राइट चाइल्ड करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग इस नोड की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड हमको प्रिंट करना है तो मेरा कर्सर जो है, पॉइंटर जो है अब यहाँ पे आ जाएगा। अब ये नोड अपने आप में एक ट्री है, ये नोड अपने आप में एक ट्री है। तो अब हमको चेक करना पड़ेगा क्या इस नोड के पास, इस नोड की वैल्यू हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते हैं। हमें चेक करना पड़ेगा कि प्रिंट करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में पहले होता है लेफ्ट, राइट और रूट। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो जिस नोड पर भी हम हैं क्या उसके पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, फिर हम लोग चेक करेंगे क्या उस नोड के पास कोई राइट चाइल्ड है और फिर उस नोड की वैल्यू चेक करेंगे। तो अभी हम इस नोड पे हैं, करंट हमारा यहाँ है, इस नोड के पास लेफ्ट चाइल्ड है तो करंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको पता है कि ये जो ऑपरेशन है 3, ये तीनों का तीनों ऑपरेशन हर नोड के ऊपर होगा। बेसिकली अभी हमारे पास 6 नोड्स हैं इस बाइनरी ट्री के अंदर, यहाँ पे 4 और 2 6। तो 6 ऑपरेशन,
मतलब कि जितने भी नोड्स हैं 6 का 6 नोड्स के ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ये तीनों ऑपरेशंस हर नोड पे परफॉर्म होंगे। तो अब करंट हमारा यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या इस नोड के पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, तो ये खत्म हो गया काम इसका। क्या राइट चाइल्ड है, वो भी नहीं है, काम खत्म। याद रखिएगा लेफ्ट चाइल्ड हो या नहीं हो, अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हमारा काम खत्म, और अगर है तो क्या वो नोड प्रिंट हो चुका है या फिर उस नोड के लेफ्ट सब ट्री में सारे नोड्स प्रिंट हो चुके हैं, तभी हमारा वो काम कंप्लीट होगा। तो इस नोड के पास था ही नहीं तो हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, और इसका राइट चाइल्ड भी नहीं था तो काम कंप्लीट हो गया। अब हम इस वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो आउटपुट में हमारा क्या आएगा, सबसे पहले आउटपुट में हमारा आ जाएगा 20। अब ये वापस चला जाएगा, जब एक नोड का पूरा काम हो जाता है, ये तीनों काम हो जाते हैं लेफ्ट राइट रूट, तो ये अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। तो ये अब कहाँ चला जाएगा, करंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ गया। तो अब हम चेक करेंगे कि इस नोड के अंदर क्या क्या काम हो चुके हैं। तो इस नोड के अंदर लेफ्ट सब ट्री में एक नोड था जो कि प्रिंट हो चुका है, तो मतलब लेफ्ट का काम तो हो गया, इस नोड का लेफ्ट का काम हो गया। तो अब हमको राइट सब ट्री को देखना है। तो इस नोड का राइट सब ट्री कौन है, तो राइट सब ट्री हमारा ये पार्ट है इस नोड के लिए, ठीक है, इस नोड के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों नोड्स को प्रिंट करेंगे वैल्यू, उसके बाद ही हम इसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारा करंट फिर कहाँ आ जाएगा, मैं पहले हटा दे रहा हूँ। तो आप समझिएगा कि अभी हमारा करंट कहाँ पे है, तो अभी हमारा करंट है यहाँ पे, करंट हमारा यहाँ पे है। राइट चाइल्ड हम लोग चेक कर रहे हैं तो करंट अब हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद अब हम लोग चेक कर रहे हैं क्या इस नोड के पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, तो करंट फिर हमारा यहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे इस नोड के पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, और ना ही राइट चाइल्ड है। तो फिर क्या करेंगे, लेफ्ट का काम हुआ, राइट का काम हुआ, तो हम लोग इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, जो हो जाएगा 32, और ये भी हो गया काम। तो इस नोड के ऊपर सारे काम हो चुके हैं, लेफ्ट राइट रूट। तो ये अपने पेरेंट के पास चला जाएगा। तो करंट फिर हमारा कहाँ पे आ जाएगा, इसका पेरेंट ये है, तो करंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। हम चेक करेंगे कि इस नोड का लेफ्ट सब ट्री काम हो गया है और इसका राइट सब ट्री है ही नहीं, मतलब लेफ्ट का काम हो चुका है, राइट का भी काम हो गया। अब हम इस नोड की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। और जब एक नोड के ऊपर, मतलब इस नोड के ऊपर तीनों काम हो चुका है, लेफ्ट वाला, राइट वाला और इसको प्रिंट करने के काम। प्रिंट करने की जगह पे हम लोग कोई ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस नोड के ऊपर सारा काम हो गया, तो ये नोड अब हम लोग इसके अपने पेरेंट के पास चला जाएगा। तो अब हमारा नोड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस नोड के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस हो चुके हैं, तो इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड प्रिंट हो चुका है, राइट सब ट्री प्रिंट हो चुका है। अब हम लोग इस नोड की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग इस नोड के वैल्यू को भी प्रिंट कर दिए। तो अभी इस नोड के ऊपर तीनों काम हो गया, लेफ्ट राइट और ये प्रिंट होने का काम। तो अब ये अपने पेरेंट के पास चला जाएगा। तो अब हमारा करंट फिर कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि इस नोड के ऊपर क्या क्या काम हो चुका है। तो इस नोड के ऊपर जितने भी लेफ्ट सब ट्री में नोड्स थे चारों, वो चारों प्रिंट हो चुके हैं यहाँ पे। लेकिन राइट सब ट्री में अभी भी एक नोड है, तो हमको पहले उसको प्रिंट करना होगा, उसके बाद हमको इसको प्रिंट कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग जो हमारा करंट है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। हम लोग चेक करेंगे क्या इस नोड के पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, ना ही राइट चाइल्ड है, तो हम लोग इसकी वैल्यू सिंपली प्रिंट कर देंगे। तो मतलब इस नोड के ऊपर तीनों काम हो गया, लेफ्ट राइट और प्रिंट करने का। फिर वापस जब एक नोड के ऊपर पूरा काम हो जाता है तो हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। तो ये इसका पेरेंट कौन है, ये नोड है। अब हम चेक करेंगे कि इस नोड जो मेरा रूट है उसके ऊपर क्या क्या काम हो चुका है। तो इस रूट नोड का सारा लेफ्ट सब ट्री के अंदर जितने भी नोट्स थे सब प्रिंट हो चुके हैं, तो हाँ हो गए हैं। क्या राइट सब ट्री के अंदर जितने भी नोट्स थे प्रिंट हो चुके हैं, हाँ हो चुके हैं। तो अब हम लोग इसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, जो कि है 40, और ये जो सीक्वेंस हमारा आया, और ये फिर वापस हो जाएगा फंक्शन के तौर पे। और ये जो हमारा जो सीक्वेंस आया, ये हमारा आया पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। एक चीज़ याद रखिएगा कि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, वही हमारा रूट होता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर जो सबसे फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है वो हमारा रूट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you like this video, and if you really did, thank you so much, and see you again. Happy learning.